प्रिय दोस्तों नमस्कार। और आज पढ़ते हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो अपने प्रश्नोत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का नया इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? राम खिलावन पांडे ने। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है और उसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का नया इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? राम खिलावन पांडे ने। अगला है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी की स्थापना कब की गई? 1893 में की गई थी काशी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी की। तो काशी नगरी हो गया, तो यहाँ पर नागरी कर देते हैं। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी की स्थापना 1893 में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? डॉक्टर रामकिशोर शर्मा ने। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से कई रचनाएं लिखी थी, लेकिन जो प्रसिद्ध रचना है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना का मुकाबला ये कोई सी भी रचना नहीं कर पाई। नाम हालांकि एक से थे, रचनाकार अलग अलग रहे, लेकिन प्रसिद्ध कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही ज्यादा प्रसिद्ध रहे। नेक्स्ट है, 84 वैष्णव की वार्ता की रचना किसने की? 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। और 252 वैष्णव की वार्ता की रचना भी गोकुलनाथ ने ही की थी। दोनों रचनाएं किसकी है? गोकुलनाथ की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, भक्तमाल की रचना किसने की? नाभादास ने भक्तमाल की रचना की थी। किसने? नाभादास ने। भक्तमाल में कितने छपे छंदों का प्रयोग किया गया है? तो भक्तमाल में कितने छपे छंदों का प्रयोग किया गया है? भक्तमाल में छपे हैं और कितने छपे छंदों का प्रयोग किया गया? 108। और प्रत्येक कवि के लिए एक छप्पे का प्रयोग है। मूल गोसाई चरित की रचना किसने की? वेणी माधोदास ने मूल गोसाई चरित की रचना की थी। भक्त नामावली की रचना किसने की? ध्रुवदास ने। और 116 भक्तों का संक्षिप्त वर्णन है। तो भक्त नामावली की रचना ध्रुवदास ने की और 116 भक्तों का इसमें संक्षिप्त वर्णन है भक्त नामावली में। कवि माला की रचना किसने की? कवि माला की रचना तुलसी नामक किसी कवि ने कविमाला की रचना की थी। और 75 कवियों की कविताओं का संग्रह है इसमें। 75 कवियों की कविताओं का संग्रह। कालिदास हजारा की रचना किसने की? कालिदास हजारा की रचना कालिदास हजारा की रचना कालिदास त्रिवेदी ने की। और 212 कवियों की कविताओं का संग्रह इसमें। 212 कवियों की कविताओं का संकलन किया गया है। शिव सिंह सेंगर ने किस ग्रंथ को आधार बनाकर शिव सिंह सरोज की रचना की थी? देखिए, शिव सिंह सेंगर ने किस ग्रंथ को आधार बनाकर शिव सिंह सरोज की रचना की? कालिदास हजारा को आधार बनाकर शिव सिंह सरोज की रचना की थी। काव्य निर्णय की रचना किसने की? काव्य निर्णय की रचना भिखारी दास ने की थी। काव्य निर्णय की रचना किसने? भिखारी दास ने। नेक्स्ट है, सतकवि गिरा विलास की रचना किसने की? सतकवि गिरा विलास की रचना सतगिरा विलास कवि ने सतगिरा विलास
सत कवि विलास दूसरी रचना है, लेकिन बलदेव ने, और 17 कवियों का काव्य संग्रह। तो सतगिरा विलास रचना है, उसमें बलदेव ने 17 कवियों का काव्य संग्रह संग्रहित किया है। कवि नामावली की रचना किसने की? कवि नामावली की देखिएगा दोस्तों, सूदन ने, और 10 कवियों का उल्लेख किया गया है। कवि नामावली नाम की भी क्या है रचना, और है या ये एक ही है? तो कवि नामावली नाम की रचना सूदन ने की और 10 कवियों का इसमें उल्लेख किया है। ठीक है, 10 ही कवियों का परिचय दिया। विद्वान मोद तरंगिणी की रचना किसने की? सुब्बा सिंह ने, और 45 कवियों का काव्य संग्रह इसमें। तो विद्वान मोद तरंगिणी की रचना सुब्बा सिंह ने की थी, और 45 कवियों का काव्य संग्रह है। एक तरह से 45 कवियों की काव्य रचनाओं का संकलन किया है। और अगली रचना देखिएगा, बड़ी लंबी चौड़ी रचना है। राग साग रोद भव राग कल्प द्रुम ग्रंथ की रचना किसने की? राग साग रोद भव राग कल्प द्रुम ग्रंथ की रचना कृष्णानंद व्यास ने, और 200 से अधिक कृष्ण भक्त कवियों का काव्य संग्रह। 200 से अधिक कृष्ण भक्त कवि थे, उनके काव्य का क्या किया गया है? संकलन किया गया। अगला, श्रृंगार संग्रह की रचना किसने की? सरदार कवि ने, और 125 कवियों के उद्धरण संकलित है। 125 कवियों के उद्धरण यानी उनके पद उदाहरण के रूप में प्रस्तुति किए हैं। अगला प्रश्न है, रस चंद्रोदय की रचना किसने की? रस चंद्रोदय की रचना, और ये ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी ने की थी, और इसमें बुंदेलखंड के 242 कवियों का काव्य संग्रह प्रस्तुत किया गया। तो रस चंद्रोदय रचना, उसमें ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी ने बुंदेलखंड के 242 कवियों के काव्य संग्रह का संकलन है, यानी उनकी काव्य रचनाओं का संकलन किया गया। और दिग्विजय भूषण है, ये हम भूषण पढ़ ले, लेकिन लिखा यही जाता है। रचना का नाम यही है। दिग्विजय भूषण की रचना किसने की? गोपाल प्रसाद ने, और 69 कवियों के सवैया इसमें संग्रहित किए गए। 69 कवियों के सवैया हैं, वो संग्रहित किए गए हैं। अगला, कवित रत्नाकर की रचना किसने की? कवित रत्नाकर की रचना, कवित रत्नाकर की रचना मातादीन मिश्र ने की थी, और 20 कवियों का काव्य संग्रह है। 20 कवियों की कविताओं का इसमें संकलन किया गया है। शिव सिंह सरोज की रचना किसने की? शिव सिंह सरोज की रचना शिव सिंह सेंगर ने की थी, और 1000 कवियों का जीवन व्रत संकलित किया गया है। ठीक है जी। विचित्रोपदेश की रचना किसने की? विचित्रोपदेश पे वो लगा देता हूं मैं। विचित्रोपदेश की रचना किसने की? तो ये की थी नक्शेदी तिवारी ने। नक्शेदी तिवारी ने विचित्रोपदेश की रचना की थी। ठीक है जी। आई बात समझ में? कवि रत्न माला की रचना किसने की? कवि रत्न माला, कवि रत्न माला देवी प्रसाद मुंसिफ ने, और राजस्थान के 108 कवियों की कविताएं जीवन वृत्त के साथ संकलित की गई हैं। तो कवि रत्न माला की रचना किसने की? देवी प्रसाद मुंसिफ ने, और राजस्थान के 108 कवियों की कविताएं जीवन वृत्त के साथ संकलित की गई हैं। सुक्ति सरोवर की रचना किसने की? लाला भगवान दीन ने की थी। सुक्ति सरोवर की रचना किसने? लाला भगवान दीन ने। राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये रचना का नाम था ऊपर, और रचना का नाम क्या है? राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, ये रचना का नाम है। रचना के रचनाकार हैं मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया ने इन ग्रंथों की खोज भी की थी, और रचना का नाम भी उन्होंने यही रख दिया।
और एक रचना है आपके सामने गोरखनाथ एंड द कनपटा योगीज। ये रचनाकार का नाम बताइए। तो ये रचनाकार है वृक्ष। 1938 में ये रचना की थी। तो लिख देते हैं इसका भी। तो इसके रचनाकार हैं कौन? वृक्ष। गोरखनाथ एंड द कनपटा योगीज रचना के रचनाकार वृक्ष है। 1938 में ये रचना लिखी गई थी। और अगली रचना है सिलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। सिलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर ग्रंथ का संकलन किसने किया? लाला सीताराम ने किया था सिलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर ग्रंथ का संकलन। अगला है गारसद ताशी के हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम द्वितीय तृतीय भाग का प्रकाशन कब हुआ? भैया 2 भाग तो हमने सुने थे, पहला दूसरा, लेकिन ये तीसरे भाग का जिक्र भी हमारे सामने आया है। तो हम देखते हैं। चलिए, हो सकता है तीसरे भाग का प्रकाशन भी हुआ होगा, किताबों में लिखा है, तो हम इसको क्यों छोड़े। लेकिन आमतौर पर 2 ही भाग किताबों में देखने को मिलते हैं, लेकिन तीसरा भी नजर आया है तो आपके सामने रख देते हैं। प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित हुआ, द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ, और तृतीय के बारे में ये कि 1871 में प्रकाशित हुआ था। तो सन दिया है, तो इसका मतलब कोई न कोई तथ्य तो है जो हमारी जानकारी में नहीं आ रहा है। ठीक है, याद रखना। हिंदी साहित्य के इतिहास में कवियों को अंक देने की प्रणाली का विकास किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास में कवियों को अंक देने की प्रणाली का विकास किसने किया? तो ये विकास किया था डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में कवियों को अंक देने की प्रणाली का विकास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। भाषा काव्य संग्रह नामक ग्रंथ की रचना किसने की? महेश दत्त शुक्ल ने 1873 में की थी। यानी काव्य संग्रह का नाम क्या है? भाषा काव्य संग्रह नाम है, ग्रंथ है, और 1873 में महेश दत्त शुक्ल ने इसकी रचना की थी। मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ? मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन तो प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 में। तो मिस्र बंधु विनोद है, मिस्र बंधु द्वारा लिखा गया। पहले 3 भाग थे, पहला दूसरा तीसरा 1913 में प्रकाशित, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित। हिंदी साहित्य में पहली बार ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार, इतिहास के कालक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का कार्य किसने किया? देखिएगा प्रश्न दोबारा। हिंदी साहित्य में पहली बार ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का कार्य किसने किया? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। अगला प्रश्न अपना है, जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? 1888 में प्रकाशित हुआ था जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ? मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन तो प्रथम 3 भाग 1913 में, चतुर्थ भाग 1934 में। तो ये प्रश्न ऊपर आ चुका है। मिस्र बंधु विनोद की रचना किसने की? मिस्र बंधु ने की थी मिस्र बंधु विनोद की रचना। मिस्र बंधु के नाम बताइए। अब बार बार मिस्र बंधु आता तो नाम भी देख लेते हैं। तो ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये मिस्र बंधु थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय किस ग्रंथ की सहायता ली थी? तो मिस्र बंधु विनोद की सहायता ली थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा तो कवियों का जो जीवन वृत्त है वो मिस्र बंधु विनोद से ही इन्होंने लिया था। हिंदी कोविद रत्नमाला की रचना किसने की? हिंदी कोविद रत्नमाला की रचना किसने की? श्याम सुंदर दास ने। और 1909 में यह रचना लिखी थी। 80 आधुनिक लेखकों का जीवन परिचय दिया गया। तो रचना का नाम देख लीजिएगा, हिंदी कोविद रत्नमाला, रचनाकार श्याम सुंदर दास, 1909 में रचना की। 80 आधुनिक लेखकों का जीवन परिचय
दिया गया है, पुराने नहीं आधुनिक। कविता कौमुदी की रचना किसने की? कविता कौमुदी की रामनरेश त्रिपाठी ने प्रथम भाग 1917 में प्रकाशित, और भारतेंदु पूर्व के पू बढ़ाएगा तो कर देते हैं इसको, पू बड़ा कर देते हैं, बेचारा छोटा गलत ठीक नहीं लगता है। रामनरेश त्रिपाठी ने प्रथम भाग 1917 में प्रकाशित भारतेंदु पूर्व के 89 कवियों का परिचय इसमें दिया है पहले भाग में, ठीक है। द्वितीय भाग 1926 में प्रकाशित, और आधुनिक काल के 49 कवियों की चर्चा की गई है। तो दो भागों में ये कविता कौमुदी ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। पहला भाग 1917 में, दूसरा 1926 में। पहले भाग में 89 कवियों का परिचय दिया गया है जो भारतेंदु युग के पूर्व के कवि हैं, और 1926 में प्रकाशित हुआ तो उसमें आधुनिक काल के 49 कवियों की चर्चा की गई है। देखिए, ब्रज माधुरी सार रचना के रचनाकार का नाम बताइए। वियोगी हरि की रचना है, प्रथम भाग 1923 में प्रकाशित, और 26 कवियों का काल क्रमानुसार काव्य संग्रह इकट्ठा किया गया है, ठीक है। 1923 में प्रथम भाग प्रकाशित, 26 कवियों का काल क्रमानुसार काव्य संग्रह। द्वितीय संस्करण 1933 में प्रकाशित, और उसमें परमानंद दास और कुम्मन दास को जोड़कर, परमानंद दास को जोड़ दिया गया और कुम्मन दास को और जोड़ दिया गया। उसमें 33 में प्रकाशित हुआ तो 28 कवि हो गए, ठीक है। दूसरे में 1939 में तीसरा संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ, और 1939 में तीसरा संस्करण प्रकाशित हुआ तो उसके कितने भाग थे? 2 थे। हिंदी साहित्य विमर्श नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये की थी पदुम लाल पन्नालाल बख्शी ने 1923 में हिंदी साहित्य विमर्श ग्रंथ की रचना। हिंदी, सिर्फ हिंदी नामक ग्रंथ की रचना किसने की? बद्रीनाथ भट्ट ने 1925 में की थी। हिंदी नाम से ग्रंथ लिखा था। सुकवि सरोज की रचना किसने की? सुकवि सरोज की रचना तो गौरी शंकर द्विवेदी ने 1927 में की थी सुकवि सरोज की रचना, और 16 कवियों का इतिवृत्त और ग्रंथों का परिचय दिया गया। तो 16 कवियों का एक तरह से वृत्तांत और उनके ग्रंथों का परिचय दिया गया सुकवि सरोज में। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना किसने की? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने की थी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना। अगला, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर की रचना किसने की? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर की रचना तो ये की थी एडविन ग्रीव्स ने की थी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर की रचना। अगला, इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किसने की? गारसा दत्तासी ने की थी इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना गारसा दत्तासी ने। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की रचना किसने की? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, और 1938 में यह प्रकाशित रचना है। 1938 में यह रचना प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ग्रंथ की रचना किसने की? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ग्रंथ की रचना। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ की रचना किसने की? तो हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ की रचना भी किसने की है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ की रचना भी। हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ की रचना किसने की? आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ की रचना। चलिए नेक्स्ट, मध्य युगीन धर्म साधना ग्रंथ की रचना किसने की? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मध्य युगीन धर्म साधना ग्रंथ की रचना की थी। नाथ संप्रदाय ग्रंथ की रचना किसने की? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय ग्रंथ की रचना की थी। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मध्य युगीन बोध का स्वरूप ग्रंथ की रचना किसने की? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रचना की थी मध्य युगीन बोध का
स्वरूप ग्रंथ की रचना। और अब जो पढ़ते हैं वो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के बारे में कि कौन से खंड का संपादन किसने किया। 57 का प्रश्न इसी रूप में है। हिंदी साहित्य की पीठिका पहला खंड है और इसका संपादन किया था डॉक्टर राजबली पांडे ने। हिंदी साहित्य की पीठिका पहला खंड और संपादन किया था डॉक्टर राजबली पांडे ने। अगला है हिंदी भाषा का विकास और दूसरा खंड है और इसका संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया था। हिंदी भाषा का विकास दूसरा खंड और इसका संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। तीसरा है आदिकाल और इसका संपादन किया था पंडित करुणापति त्रिपाठी और डॉक्टर वासुदेव सिंह ने इसका संपादन किया था। तीसरा खंड जिसका नाम है आदिकाल, पंडित करुणापति त्रिपाठी और डॉक्टर वासुदेव सिंह ने। चौथा खंड था भक्ति काल और भक्ति काल में भी निर्गुण भक्ति, पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने इसका संपादन किया था। किसने? पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने। पांचवा है भक्ति काल सगुण भक्ति, ये पांचवा खंड था और इसका संकलन किया था दीनदयाल गुप्त ने और संपादन किया था विजेंद्र स्नातक ने। देख लीजिएगा, संकलन दीनदयाल गुप्त, संपादन विजेंद्र स्नातक, पांचवा खंड है और भक्ति काल सगुण भक्ति। छठवां है रीतिकाल और रीतिबद्ध, ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र ने इसका संपादन किया था। रीतिकाल के रीतिबद्ध खंड का संपादन डॉक्टर नागेंद्र ने। सातवां है रीतिकाल रीतिमुक्त और इसका संपादन किया था डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। ठीक है जी। आठवां खंड था भारतेंदु काल और इसका संपादन किया था डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने। आठवां खंड था भारतेंदु काल और इसका संपादन डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने किया था। नौवां खंड था द्विवेदी काल और इसका संपादन किया था पंडित सुधाकर पांडे ने। द्विवेदी काल खंड था नौवां, उसका पंडित सुधाकर पांडे ने इसका संपादन किया था। 10वां खंड था उत्कर्ष काल और उत्कर्ष काल में भी छायावादी काव्य और इसका संपादन किया था डॉक्टर नगेंद्र ने। तो नगेंद्र ने 6वें का भी किया और 10वें का भी किया, और भी देख लेते हैं। उत्कर्ष काल छायावादी काव्य है, इसमें उत्कर्ष काल में छायावादी काव्य है सॉरी। 11वां खंड उत्कर्ष काल छायावादी काव्य और नाटक सॉरी दोस्तों, छायावादी काव्य धारा है, लेकिन छायावादी काव्य में भी नाटक है। डॉक्टर सावित्री सिन्हा और डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका संपादन किया था। डॉक्टर दशरथ ओझा इतिहासकार थे दोस्तों, ये एक बात बता दो, और इन्होंने उत्कर्ष काल छायावादी काव्य और नाटक था उसका संपादन किया था। 12वां खंड था कथा साहित्य और इसका संपादन किया था डॉक्टर निर्मला जैन ने। 13वां खंड था समालोचना निबंध और पत्रकारिता और इसका संपादन किया था लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने। 14वां खंड था अध्ययन काल और इसका संपादन किया था डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने। और 15वां खंड था आंतर भारतीय हिंदी साहित्य और इसका संपादन किया था डॉक्टर नागेंद्र ने। तो नागेंद्र ने 6वें, 10वें और 15वें खंड का संपादन किया था। ठीक है ना, 6, 10, 15। हिंदी का लोक साहित्य 16वां खंड था और इसका संपादन राहुल सांकृत्यान और डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने किया था। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इकट्ठा करने से नहीं, बांटने से बढ़ता है। इसलिए आप भी थोड़ा बांट दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा ही कुछ भला हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।